अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं ये महज अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि जज्बात का एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। ये जिक्र है उस हस्ती का जिसके कदमों तले जन्नत है, और ये जिक्र है उस हथियार का जो तकदीर के लिखे को भी बदल देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं माँ की दुआ की। दोस्तों, दुनिया में हर रिश्ता किसी न किसी गर्ज, किसी न किसी मतलब पर कायम हो सकता है, सिवाय माँ के। माँ वो वाहिद हस्ती है जो अपनी औलाद की खुशी के लिए कांटों पर चलने को तैयार रहती है। और जब ऐसी बेलौस मोहब्बत करने वाली माँ अपने रब के हुजूर हाथ उठाती है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रिवायात में आता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, अब संभल कर चलना, क्योंकि तुम्हारे पीछे दुआ करने वाला वो वजूद माँ अब नहीं रहा जिसकी वजह से हम तुम्हें बहुत सी मुसीबतों से बचा लेते थे। सोचिए, एक जलीलुल कद्र पैगंबर को भी माँ की दुआ की जरूरत है, तो हम और आप किस खेत की मौली हैं? आज मैं आपको माँ की दुआ की ताकत पर एक मुफस्सल और दिल हिला देने वाला वाकया सुनाता हूं। ये कहानी हमें बताती है कि जब असबाब खत्म हो जाएं और मौत चारों तरफ से घेर ले तो माँ का एक आंसू कैसे अल्लाह की रहमत को जोश में लाता है। ये कहानी है सदियों पुरानी, जब सफर मीलों पैदल चलकर या लकड़ी के बहरी जहाजों पर हुआ करता था। एक साहिली बस्ती में एक छोटी सी कच्ची झोंपड़ी थी जिसमें एक बूढ़ी बेवा और उसका उकलूता जवान बेटा बिलाल रहते थे। घर के हालात बहुत तंग थे, फाकों तक नौबत आ जाती थी। बिलाल अपनी माँ का बेहद फर्माबरदार और खिदमतगुजार था। वो मजदूरी करता, लेकिन इतनी कमाई न होती कि घर का चूल्हा सुकून से जल सके। आखिरकार बिलाल ने फैसला किया कि वो भी गांव के दीगर नौजवानों की तरह समंदर पार तिजारत के लिए जाएगा, ताकि कुछ पैसे कमाकर अपनी बूढ़ी माँ को सिक दे सके। माँ का दिल नहीं मान रहा था। वो जानती थी कि समंदर का सफर मौत के मुंह में जाने के मुतरादिफ है, लेकिन बेटे की जिद और घर की मजबूरी के सामने वो हार गई। रुखसत की घड़ी बहुत भारी थी। बिलाल ने अपना मुख्तसर सा सामान बांधा। माँ ने अपनी पुरानी चादर के पुलों से कुछ सिक्के निकालकर बेटे की मुट्ठी में दबाए और रोते हुए कहा, मैं तुम्हें इस जात के हवाले करती हूँ जो समंदरों में भी हिफाजत करने वाला है। बस कभी अपनी नमाज और अल्लाह की याद से गाफिल ना होना। बिलाल ने माँ के हाथ चूमे, दुआएं ली और जहाज पर सवार हो गया। जहाज ने लंगर उठाया और गहरे नीले समंदर के सीने पर सफर शुरू हो गया। शुरू के कुछ दिन बहुत सुकून से गुजरे। मौसम खुशगवार था, लेकिन 7वें दिन कुदरत का मिजाज बदल गया। अचानक आसमान पर काली सियाह घटाएं छा गईं। लहरें पहाड़ों की तरह बुलंद होकर जहाज पर गिरने लगीं। कैप्टन, जो एक तजुर्बाकार मल्ला था, चला उठा। सब लोग अपना सामान फेंक दो, जहाज हल्का करो, तूफान बहुत शदीद है। लोगों ने अपना कीमती सामान समंदर में फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन तूफान का जोर न टूटा। जहाज तिनके की तरह हिचकोले खा रहा था। बच्चों और औरतों की चीखों पुकार से फजा गूंज रही थी। फिर एक खौफनाक आवाज आई। एक देव हैकल लहर ने जहाज को बीच से तोड़ डाला। जहाज के टुकड़े बिखर गए और सारे मुसाफिर समंदर की गहरी और बेरहम मौजों में जा गिरे। बिलाल पानी में गोते खा रहा था। वो हाथ पांव मारता, ऊपर आता, लेकिन दूसरी लहर उसे फिर नीचे दबा देती। बिलाल की हिम्मत जवाब देने लगी। उसका जिस्म ठंडा पड़ गया और आंखें बंद होने लगी। इस आखिरी लम्हे में उसके दिल से एक ही आवाज निकली, अम्मा, मुझे माफ करना, मैं वापस नहीं आ सका। इधर समंदर में बेटा डूब रहा था और इधर मीलों दूर माँ का दिल तड़प उठा। इसी वक्त रात के पिछले पहर बूढ़ी माँ की आंख खुल गई। उसे अपने सीने में शदीद घुटन महसूस हुई। उसे कोई खबर न थी कि समंदर में क्या हो रहा है, लेकिन उसकी ममता गवाही दे रही थी कि उसका लख्त जिगर मुसीबत में है। वो कांपते वजूद के साथ उठी, चराग जलाया, वुजू किया। उसने नमाज शुरू की, लेकिन आंसुओं ने तिलावत का मौका न दिया। वो सजदे में गिर गई और फिर वो गिरिया उजारी शुरू हुई जिसने अर्श को हिला दिया। वो पुकार रही थी, या अल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को गुलजार करने वाले, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखने वाले, मेरे बेटे की हिफाजत फरमा। अगर उसकी जिंदगी की शम्मा बुझने वाली है तो मेरी बाकी सांसें उसे दे दे। इस बूढ़ी माँ का सजदा इतना तवील हो गया कि फजर का वक्त करीब आ गया। वो रोती रही, मांगती रही और फिर
कुदरत हरकत में आई। बिलाल जो बेहोशी के आलम में डूब रहा था, अचानक पानी की लहरों ने उसे ऊपर उछाला। उसका हाथ किसी सख्त चीज से टकराया। यह जहाज का एक बड़ा टूटा हुआ तख्ता था। नीम बेहोशी के आलम में बिलाल ने उसे पकड़ लिया। अब एक और मसला था। लहरें उसे गहरे समंदर की तरफ धकेल रही थीं। लेकिन ऐन उसी वक्त जब मां ने सजदे में दुआ की आखिरी तकरार की, हवा का रुख तब्दील हो गया। वो हवाएं जो मौत बनकर चल रही थीं, अचानक जिंदगी बन गई। हवाओं ने तख्ते का रुख मोड़ दिया। लहरों ने उसे एक अनजान जजीरे के साहिल पर फेंक दिया। वहां के कुछ मछेरों ने उसे बेहिस्सो हरकत पड़े देखा। उन्होंने उसे उठाया, पेट से पानी निकाला और उसे होश में लाए। बिलाल जिंदा तो बच गया था, लेकिन वो अपने घर से बहुत दूर एक अजनबी जजीरे पर था। उसके पास न पैसे थे न कोई सवारी, लेकिन मां की दुआ अभी खत्म नहीं हुई थी। इस जजीरे के लोग बहुत नेक निकले। जब बिलाल ने उन्हें अपनी दास्तान सुनाई तो उन्होंने उसे अपने पास रखा। बिलाल ने वहां मेहनत मजदूरी शुरू की। उसका एक ही मकसद था, घर वापसी। महीनों गुजर गए। इधर बस्ती में खबर पहुंच चुकी थी कि जहाज डूब गया है और कोई नहीं बचा। लोग बिलाल की मां के पास ताजियत के लिए आए, लेकिन इस बूढ़ी औरत का यकीन पहाड़ की तरह मजबूत था। वो लोगों से कहती, मेरा बेटा जिंदा है। मेरा दिल कहता है, मेरा अल्लाह मेरी उम्मीद नहीं तोड़ेगा। आखिरकार 6 माह बाद बिलाल ने इतने पैसे जमा कर लिए कि एक गुजरने वाले जहाज के जरिए वापसी का सफर कर सके। जिस दिन वो जहाज उसकी बस्ती के साहिल पर लंगर अंदाज हुआ, शाम हो रही थी। बिलाल जहाज से उतरा और दीवानावार अपने घर की तरफ भागा। गली के मोड़ पर उसने देखा कि उसके घर के बाहर वही बूढ़ी औरत बैठी है, नजरें झुकाए तस्बीह पढ़ रही है। बिलाल ने दूर से आवाज दी, अम्मा। बूढ़ी मां ने सर उठाया। कमजोर नजरों ने पहचानने में देर लगाई, लेकिन दिल ने फौरन पहचान लिया और उसके कदमों में गिर गया। मां बेटे का ये मिलाप देखकर देखने वालों के कलेजे मुंह को आ गए। दोनों ज़ारो कतार रो रहे थे। मां बिलाल के चेहरे को हाथों में लेकर चूम रही थी और कह रही थी, मैं जानती थी तो आएगा। मेरा रब मुझे मायूस नहीं करता। जब जज्बात का तूफान थमा तो रात को बिलाल ने मां को वो खौफनाक वाकया सुनाया। उसने कहा, अम्मा, वो फला रात थी। क्या आपको याद है आप उस रात क्या कर रही थीं? मां ने आंखों में आंसू भरकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मुझे याद है। इस रात मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मुझे लगा मेरा सब कुछ लुट रहा है। मैं सारी रात मुसल्ले पर थी और अल्लाह से हवाओं का रुख मोड़ने की फरियाद कर रही थी। मैं कह रही थी कि या अल्लाह, मेरा बेटा कमजोर है, तेरे समंदर की लहरें ताकतवर हैं, रहम फरमा। बिलाल ने मां के हाथ चूम लिए और कहा, अम्मा, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। वो तख्ता नहीं था जिसने मुझे बचाया, वो तेरी दुआ थी जिसने हवाओं का रुख मोड़ दिया। साइंस कहती है हुआ नहीं बदलती, लेकिन मां की दुआ कहती है कि जब रब चाहे तो सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों, इस दास्तान से हमें क्या सबक मिलता है? ये कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत, बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी और बड़े से बड़े असबाब भी फेल हो सकते हैं, लेकिन मां की दुआ वो इंश्योरेंस है जिसकी मयाद कभी खत्म नहीं होती। आज के दौर में हम छोटी छोटी बातों पर माँ बाप का दिल दिखा देते हैं। हम समझते हैं कि हम पढ़ लिख गए हैं, हम सियाने हो गए हैं, लेकिन याद रखें, आप कितने ही बड़े अफसर, ताजिर या आलिम क्यों ना बन जाएं, आपकी कामयाबी के पीछे इसी बूढ़ी मां के उठे हुए हाथों का कमाल है, जो रात के अंधेरे में आपके लिए मांगती है। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।